नमस्कार बच्चों। आज अपन बीए पार्ट सेकंड में जो इंद्र देवता है, इंद्र देवता की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ बताया कि युद्ध में परस्पर संघर्ष करती हुई जो सेनाएं हैं किस तरह से अपने शक्तिशाली देवता का आह्वान करती हैं, और शक्तिशाली देवता का आह्वान इसलिए दोनों कर रही हैं कि भाई ये देव हमारी सहायता करेंगे और हमें इस युद्ध से इस प्रकार से युद्ध में विजय दिलाएंगे। दोनों तरह के लोग इस प्रकार से उनका आह्वान करते हैं। शक्ति के जो देवता हैं उनकी चर्चा करते हुए कहते हैं कि ये क्रंदसी संयति व्यव्य एते परे अवरे उभया अमित्रा समानम चित्त रथस्य आत स्थितवांसाम नाना हवीते सह जना से इंद्र है कि ऐसे ये संयति क्रंदसी व्यव्य एते कि ऐसी परस्पर युद्ध करती हुई, परस्पर संघर्ष करती हुई जो दोनों प्रकार की सेनाएं जो कोलाहल कर रही हैं युद्ध के मैदान में। युद्ध में कोलाहल स्वाभाविक है, मार काट जब मचती है तो कोलाहल हाहाकार मचता है। तो कहते हैं और उनमें उत्तम और अधम परे अवरे उभया अमित्रा, दोनों प्रकार के जो शत्रु हैं, चाहे वो उत्तम प्रवृत्ति वाले हो चाहे अधम हो, यानी दोनों हारने जीतने वाले दोनों प्रकार के जो लोग हैं, समान रूप से चित्त रथम अस्तित्वांसम नाना हवेते, वो दोनों प्रकार के शत्रु उस इंद्र देवता का आह्वान करते कि हे शक्ति के देवता, आप आके हमारी सहायता करें। क्यों? क्योंकि सामने वाला व्यक्ति हमसे शक्तिशाली है और उस सामने वाले शक्तिशाली राजा को हराने के लिए आप हमारी ओर आए और हमारी सहायता करें, जिससे कि हम युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं। कि इस प्रकार के कार्यों को करने वाला जो देव है कि वो इंद्र देवता है। ऐसे इस प्रकार के कार्यों को करने वाला है वो इंद्र देवता है कि समान रूप से शक्ति संपन्न जो राजा हैं वो युद्ध के मैदान में कोलाहल करती हुई जब सेनाएं लड़ती हैं, ऐसे समय में उस इंद्र देवता का आह्वान करते हैं और इंद्र देवता आके उनकी सहायता करता है। ऐसे कार्यों को जो करने वाला है वो इंद्र देवता है। यस्मान ऋते विजयन्ते जनासो ये युद्धमाना अवसे हवन्ते यो विश्वस्य प्रतिमानम बभूव यो अच्युत से जना से इंद्र है कि हे जना से, हे लोगो, यस्मात ऋते न विजयन्ते, कि जिसके बिना, जिस व्यक्ति के बिना, जिस राजा की, जिस शक्तिशाली देवता के बिना लोग इस प्रकार से विजय प्राप्त नहीं कर सकते। अगर युद्ध में विजय प्राप्त करनी है तो आपको इंद्र देवता की सहायता लेनी ही है कि जिसके बिना युद्ध में विजय प्राप्त नहीं हो सकती। और युद्ध माना अवसे हवंते, और हारने वाला जो व्यक्ति है, जो युद्ध में पराजित होने वाला व्यक्ति है, वो अपनी हार को बचाने के लिए, अपने शरीर की रक्षा के लिए अवसे हवंते उस इंद्र देवता का आह्वान करता है रक्षा के लिए। हे इंद्र देवता, आप आके मेरी रक्षा कीजिए। अगर आप नहीं आएंगे तो युद्ध के मैदान में जो शत्रु पक्ष का राजा है वो मुझे समाप्त कर देगा, मेरी हत्या कर देगा। और विश्व से प्रतिमानम बभूव, इस तरह से विश्व के प्रतिमूर्ति हो गया। यानी लोग उनको इसलिए आह्वान करते हैं कि वो आके उनकी सहायता भी करते हैं, एक तरह से विश्व के प्रतिमूर्ति, कि वास्तव में उनको जैसे ही कोई याद करता है तो आके वो उसकी सहायता करते हैं। और अच्युत यानी सुदृढ़ को भी इस प्रकार से नष्ट करने वाला जो है, यानी ऐसी युद्ध के मैदान में जो सुदृढ़ जिसकी स्थिति है उस व्यक्ति को भी इस प्रकार से वो समाप्त करने वाला है। इसीलिए उस देवता का लोग आह्वान करते हैं कि हे इंद्र देवता, आके आप हमारी रक्षा कीजिए, आके आप हमारी सहायता कीजिए, जिससे हम इस प्रकार से इस युद्ध को युद्ध को जीत सकें, इस युद्ध में हम विजय प्राप्त कर सकें। ऐसे इस प्रकार की शक्ति के जो देवता है, हे लोगों, वो इंद्र देवता है। तो आप लोग ऐसे उसकी इस प्रकार से आह्वान कीजिए, उसकी स्तुति कीजिए, उसका गुणगान कीजिए, क्योंकि उसके बिना युद्ध के मैदान में विजय प्राप्त करना संभव नहीं है। यह शाश्वतो यम मय्य एनम दधाना न अन्य मानाम श्रवा जगाने यह सर्दे न अनुददाति श्रद्धाम यो दस्यो हंता से जना से इंद्र है। दस्यु शत्रुओं को समाप्त करने वाला जो देवता है, मय्य एनम दधाना, जो पाप को धारण करने वाले और शाश्वत अमन्य मानाम, और ऐसे उस इंद्र की सत्ता को स्वीकार न करने वाले व्यक्ति हैं, ऐसे उन व्यक्तियों को सर्वा जगान है, यानी वज्र से उनका वध करते हैं।
ऐसे बहुत से लोग हैं इस प्रकार से समाज में जो कहते हैं कि भाई इंद्र नाम की इस प्रकार से कोई सत्ता नहीं है, और वो लोग अनीति का सहारा लेते हैं, दुराचार का सहारा लेते हैं, पाप का सहारा लेते हैं, और इस पापों का सहारा लेके, आश्रय लेके वो असभ्य आचरण करते हैं लोगों के साथ में, और लोगों से कहते हैं कि नहीं, कोई इंद्र देवता नहीं है, कोई किसी प्रकार का देवता नहीं है, अगर देवता हो तो आए हमारे पास में। वो कहते हैं कि ऐसे उन लोगों का इस प्रकार से संहार करने वाला जो देवता है, ऐसे उस लोगों को इस प्रकार से वध करने वाला जो देवता है, वो कहता है वो इंद्र देवता है। यह सरदते श्रद्धाम, एक तरह से जो उदंड प्रवृत्ति वाले जो लोग हैं, उस उदंड प्रवृत्ति वाले लोगों को इस प्रकार से शांत करने वाला, उस उदंड प्रवृत्ति वाले लोगों को इस प्रकार से रास्ते पे लाने वाला जो लोग है, कहते हैं श्रद्धाम ने अनुददाती, और वो लोग उसमें अपनी श्रद्धा को नहीं धारण करते, वो इंद्र को नहीं मानते, इंद्र में श्रद्धा नहीं लगाते। वो कहते हैं ऐसे लोगों को वो शांत करने वाला है। दस्यो हंता, और शत्रुओं का संहार करने वाला है। दस्यु राक्षसों का, उदंड प्रवृत्ति वालों का, जो एक तरह से बुरे आचरण करने वाले जो लोग हैं, ऐसे उन लोगों को दंड देके उनको सही रास्ते पे लाने का जो काम करता है वो इंद्र देवता का। क्यों? उसके पास में ताकत है, उसके पास में शक्ति है, उस शक्ति के द्वारा ऐसे उन लोगों को वो उदंडता को शांत करता है कि लोगों से जना से इंद्र है। इस प्रकार के कार्यों को करने वाला जो है वो इंद्र देवता है। इसलिए आप लोग उसमें श्रद्धा लगाइए, उसमें श्रद्धा रखिए। क्यों? कि वो जो घमंडी है, जो अहंकारी है, जो उदंड प्रवृत्ति वाले लोग हैं, उनको इस प्रकार से शांत करने वाला है। इसलिए आप लोग उसमें श्रद्धा को लगाइए, वरना वज्र आदि के संहार से, प्रहार से वो शत्रु को समाप्त कर देता है। फिर आगे उसकी वीरता, इंद्र देवता की वीरता की चर्चा करते हुए कहते हैं कि यह संबरम पर्वतेषु शियंतम चत्वारिश्याम शरद अन्विदत ओजाय मानम यो अहिम जघान दानुम सयानम से जना से इंद्र है। कि ऐसे संबरम पर्वतेषु क्षीयंता, कि संबर नामक राक्षस को जो पर्वतों में छिपकर निवास कर रहा था, ऐसे उस संबर नामक राक्षस को, ये राक्षस प्रवृत्ति वाले जो लोग हैं, ये सांसारिक जो लोग हैं, उन लोगों को परेशान करके, उनके ऊपर अत्याचार करके, और ये लोग पर्वत आदि गुफाओं में जाके छिप जाते थे। उनकी गायों आदि का इस प्रकार से अपहरण करके ये इस प्रकार से ले जाते थे। उनकी इस प्रकार से फसल आदि को नष्ट करके, उनके जो यज्ञ अनुष्ठान है उसमें विघ्न पैदा करके, और ये परेशान करके भाग जाते थे। जब देवताओं के पास में जो ऋषि मुनि हैं, जो सांसारिक लोग हैं, जो वन में रहने वाले लोग हैं, जब उनके पास में जाते थे तो ये वापस आके और ऐसे उन बुरे प्रवृत्ति वाले लोगों को इस प्रकार से दंड देते थे। यहां कहा है कि संबर नामक जो राक्षस है वो भी इस प्रकार से आर्यों, जो अनार्य, एक तरह से आर्य जाति के जो लोग थे, उनके ऊपर इस प्रकार से अत्याचार कर रहा था। तो कहे कि पर्वतेषु क्षीयंतम, और जाके जो पर्वतों में छिप जाता था, ऐसे उस पर्वतों में छिपे हुए संबर नामक राक्षस को चत्वारिश्याम शरद अन्विदत, कि 40वीं शरद ऋतु में खोज के उसे ढूंढ लिया था। उस व्यक्ति को दंड देने के लिए ऐसे इंद्र देवता ने 40वें वर्ष में खोज के उसे पकड़ लिया था कि बिना पकड़े उसे दंड कैसे दिया जाए। और ओजाय मानम यो अहिम जगानम, ओज का प्रदर्शन करते हुए, शक्ति को दिखाते हुए, कि लोगों को ये लगे कि वास्तव में शक्ति का देवता है, तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए ऐसे, और सयानम सोते हुए, जो धनु नामक राक्षस था, जो दानव था, दानव अहीम जो था, एक तरह से सर्प का रूप धारण करने वाले, ऐसे उस राक्षस को भी इस प्रकार से उन्होंने समाप्त किया था। हे लोगों, इस प्रकार के कार्यों को करने वाला जो देव है वो इंद्रदेव है, जो संबर नामक राक्षस को 40वीं शरद ऋतु में खोज के और ढूंढ के उसे समाप्त किया था, जिसने धनु नामक राक्षस को, जो सर्प का रूप धारण करके इस प्रकार से वो छिपा हुआ था और वो भी इस प्रकार से लोगों को परेशान करता था, ऐसे इस राक्षस को भी उन्होंने इस प्रकार से अपने बल का प्रदर्शन करते हुए समाप्त किया था। तो लोगों को लगे कि हाँ, वास्तव में भाई ये जो देवता है ये शक्ति के देवता है, ये ताकत के देवता हैं,
आप सामने वाले व्यक्ति की सहायता, कमजोर व्यक्ति अगर ताकतवर व्यक्ति से युद्ध करेगा तो निश्चित रूप से कमजोर व्यक्ति मारा जाएगा, हार जाएगा या डर के भाग जाएगा। इसलिए यहाँ पे ऋषि ने शक्ति के देवता का आह्वान किया है कि हे शक्ति के देवता, आप आके हम लोगों की सहायता कीजिए, हम लोगों को इस प्रकार से बचाइए इन उदंडियों से। जो ऐसे अहंकारी जो लोग हैं, जो उदंड प्रवृत्ति वाले जो लोग हैं, जो घमंड प्रवृत्ति वाले जो लोग हैं, जो लोगों को परेशान करते हैं, इन लोगों से हमारी रक्षा कीजिए। इस तरह से इंद्र देवता का जब आह्वान करते हैं तो इंद्र देवता आके उन सब लोगों की सहायता करते हैं और उदंडियों को जो उनका दंड है उसकी सजा देते हैं, और लोगों में इस प्रकार से ऐसा मैसेज देते हैं कि वास्तव में जो उनको याद करता है उनकी सहायता करते हैं, और उनमें विश्वास भी जगाते हैं कि आप लोग अपना काम निर्विघ्न रूप से आराम से करते रहिए। जो ये बुरे प्रवृत्ति वाले लोग हैं अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इस तरह से उनमें लोग श्रद्धा धारण करते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।